हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बुनियाद। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का षष्ठी का 24 का फर्स्ट सिटिंग का पेपर। इसमें हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं या किसको आपको छोड़ देना चाहिए, किसको आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ताकि जब आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि आपको आधा ही करना है तो रिस्क क्यों लिया जाए। ठीक है। और आपसे मैं फिर से कहूँगा कि क्वेश्चन छोड़ने से पहले या बनाने से पहले आप एक बार सभी क्वेश्चंस को जरूर देख लें, क्योंकि हो सके मान लीजिए आपने शुरू के 60 क्वेश्चन बनाया, 60 में आपने 20 छोड़ दिया, 40 सॉल्व कर लिया, आपका कोटा पूरा हो गया। लेकिन मेरे भाई हो सके कि जो लास्ट का जो 20 क्वेश्चन दिया था वो और आसान था, हो सके वहाँ पे आपके जो लास्ट जो आपने छोड़ दिया है वो और अपना अटेम्प्ट किया होता है, आपके गलती के चांसेस और घट गए होते। इसलिए बनाना 40 ही है, लेकिन एक बार हम पूरा क्वेश्चन देख लेंगे तब जो हमको लगता है कि जो बेस्ट 40 वो बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का लिखा हुआ है, बात करते हैं कि दक्षिण वियतनाम साउथ वियतनाम में प्रथम सरकार किसकी बनी थी। वो बनी थी बाओ दाई की। और ये आपका होमवर्क रहेगा कि कब बनी थी, आप खोज के रखिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिए कि फर्स्ट गवर्नमेंट बाओ दाई की और कब, लिख लीजिएगा। दूसरा, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। ये जब जानते हैं, ये हुआ था 1854 में। और यह क्यों हुआ था, ये आपको लिख कर रखना है, यह क्यों हुआ था, इसके जो मीटिंग बुलाई गई थी इसके पीछे क्या कारण था। थर्ड बात करते हैं भाई, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग बाग सभा का आयोजन हुआ था। वो कानून था, आप जानते हैं, रॉल्ट एक्ट। ये कानून बना था 1919 में। और हम बात करते हैं कह लीजिए वाली घटना का, वो ये जो जो ये मर्डर हुआ था, मालो को मारा गया था, वो घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। और जो उसके पीछे जो इंसान था वो था जनरल डायर। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे जाते हैं, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। ये आप जानते हैं, वो पूरा हुआ था 1871 में। और कुछ नाम जैसे गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी, ठीक है, गैसेपी मैजीनी, देखिएगा, काउंट काउर। और जो किंग था आई थिंक इमानुएल था ना, विक्टर इमानुएल, हाँ विक्टर विक्टर इमानुएल। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो जुड़े हुए हैं इटली के एकीकरण से। और याद कीजिएगा, इसमें हमारा मैजनी था, जो हमारा ये मैजनी था, इसने बनाई थी। तो कह लीजिए गुप्त, आप क्या कहा जाए, आप सोसाइटी कह लीजिए। एक का नाम था न्यू इटली, एक का नाम था न्यू सॉरी यंग इटली, वो था यंग इटली, एक था यंग यूरोप। तो दोनों जो ग्रुप थे वो बनाए थे मैजनी ने। ठीक है। लुई फिलिप किस देश का शासक था, जब जानते हैं वो हो जाएगा फ्रांस का। और तब मुझे याद पड़ रहा है, यह 1830 के आसपास शायद यह बना था शासक फ्रांस का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वीमेन डे की घोषणा कब हुई थी। ये घोषणा हुई थी 1975 में। और ये पूछ सकता है कि ये कब मनाते हैं, किस तारीख को। याद रखिएगा, हर साल मनाते हैं इसको 8 मार्च को। ठीक है, याद रखिएगा ये। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य भारत बना था 1995 में। ठीक है, एक मिनट सर। और देखिए, हम जो कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका पहले का नाम था GATT। 1994 तक हमारा ये नाम चलता था। 95 में आके नाम कर दिया गया WTO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी। उपाधि का नाम था कैसर हिंद। ठीक है, कैसर हिंद। ठीक है,
आगे आते हैं। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? देखिए, बात करते हैं ना कि कौन लोग गरीब है, या कह लीजिए जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये हम पता लगाते हैं दो तरीका से। एक कह लीजिए खान पान, कैलोरी, एक कह लीजिए मंथली इनकम, आय, एक कह लीजिए इनकम आय के आधार पर, एक कह लीजिए अब जो भोजन खाते हैं तो कितना कैलोरी ऊर्जा मतलब आपको बॉडी को पर डे चाहिए। अगर आप गरीब होंगे तो आपको उतना नहीं मिलता होगा जितनी आवश्यकता है, और हम गरीब नहीं है तो ठीक ठाक मिलता होगा। वही कहना चाह रहा है, हम गरीबी रेखा का मापन करते हैं दो तरीके से, एक आय कह लीजिए, एक कह लीजिए कैलोरी। तो पूछ रहे जो कैलोरी वाला है वो किसने दिया था? वो तैयार किया गया योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन। और देखिए आप जानते हैं कि 2014 तक ही आपका योजना आयोग काम किया है, और फिर इसको बंद कर दिया गया है। 15 से हमारा चल रहा है नीति आयोग, याद रखिएगा, ठीक है। योजना आयोग अब काम नहीं करता है, अब पहले काम करता था, बट इसको बंद करके क्या ला दिया गया है इसके बदले? नीति आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का, ठीक है, तो इससे आप कह सकते हैं लगान, काइंड ऑफ टैक्स। अब जो हम टैक्स भरते हैं सरकार को। चलिए, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? और भारत में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होता है गोवा का। आपको डिफाइन करना है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम। आगे देखते हैं, देश की सीमा के अंदर देखिए क्या लिखा है, बाउंड्री के इनसाइड, सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है जीडीपी। जीडीपी क्या लिखा है, सीमा के अंदर एक वर्ष सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के योग को कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। चलिए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन हुआ? कह रहा है ये बहुत बढ़िया कॉलेज इंडिया के अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट हैं। तो कह रहा है इनके कॉलेज लीडरशिप में बनाया गया राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमीशन, ठीक है, रखिएगा इसको। हम निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भाई भारत का भी है, नेपाल का भी है, पाकिस्तान का भी है, सबका मुद्रा रुपया है। बचत क्या है? चलिए कह रहा है सेविंग्स, जानते हैं आप जितना कमाते हैं जितना खर्च करते हैं दोनों का अंतर। सपोज आपने 100 रुपया कमाया, अपने 80 रुपया कमा दिया, घटा लिया, बच गया, पर क्या हो गया? बचत हो गया, ठीक है। पढ़ते हैं, तो अब तक तो जो हमने क्वेश्चन देखा है तब सब क्वेश्चन आसान ही थे मिला जुला के। आगे आते हैं, चलिए हम कह रहा है इनमें से कौन सा इनमें से क्या साख पत्र नहीं है? चलिए, यानी कि चेक है, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट है, प्रतिज्ञा पत्र है, अधिक वर्ष साख पत्र नहीं है। आश क्या है? अंश क्या है? अंश प्रकार है। जो कहना चाह रहा है ये प्रकार है धान का, इसका मुझे आइडिया नहीं तो इसको भी, और आपको नहीं आइडिया है इस क्वेश्चन को चाहे तो आप छोड़ सकते थे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन हैं जो इसके बदले बनाए जा सकते हैं। चलिए, रहे किस इनमें से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? मतलब कह रहा है ये कौन सा आपका रेलवे जोन का हेडक्वार्टर नहीं है? तो जगह आपका इंदौर नहीं है। इसको भी चाहते थे आप छोड़ सकते थे, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है ये। चलिए, कह रहा है ये कौन विशेषण आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? विशेष स्पेशल इकोनॉमिक जोन पश्चिम बंगाल में है। कौन सा है वो जो बंगाल का पार्ट है? तो फाल्टा। ये भी थोड़ा आपके लिए टफ होता है, अगर लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं। आगे आते हैं, दक्षिण भारत की साउथ इंडिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये देखिए तुंगभद्रा में, क्या कहते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। साउथ इंडिया का सबसे बड़ी है वो है तुंगभद्रा, ठीक है। तो मुझे याद पड़ रहा है ये बना डैम बना हुआ है आई थिंक कृष्णा नदी पर, ठीक है, कृष्णा रिवर पे। आगे, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? रेडियो इंडिया में रखिएगा रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे,
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब हुआ? यह हुआ था 1992 में। याद रखिएगा, एक जगह है ब्राजील में, रियो डे जेनारियो। ठीक है, तो क्वेश्चन था हमारा कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? वो ईयर था 1992। जगह था रियो डे जेनारियो। इस जगह पड़ता है ब्राजील में, और ब्राजील आप जानते हैं ये एक देश है दक्षिणी अमेरिका कंट्री, महादेश का, साउथ अमेरिका, अमेरिका। ठीक है, चलिए हम आगे। हाँ, बिहार में कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक, जूट का, वह पूर्णिया रखिएगा, पूर्णिया पड़ता है बिहार का। पता होगा आपको, कोशियो कहा जाता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, कोशियो क्यों कहा जाता है? बाढ़ के लिए नहीं, बाढ़ तो बहुत नदी में आती है, बात है ना। ये हमेशा अपना मार्ग बदलते रहते हैं, मैंने कभी यहाँ से बह रही थी, अभी अभी यहाँ से लेगी बहने, यहाँ से लेगी बहने, यानी हमेशा अपना मार्ग बदलते रहती है। इससे बहुत ज़्यादा तबाही लाती है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? जानते हैं, मुखिया का नहीं, इसमें चुनाव होता है। तो एक है नगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ठीक है, गठबंधन की संभावना बाबू कहाँ होगी? जहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था होगी। चाहे एक दल है, एक ही पार्टी है, नो गठबंधन। दो पार्टी है तो हमेशा रहती है आमने सामने, तब अपोजिशन, तो नो चांस। आज जहाँ बहुत पार्टियां है वहीं पे चांस है, गठबंधन बन सकता है। चलिए, क्षेत्रवाद की भावना का क्या कुपरिणाम है? आप जानते हैं, इसे होता है अलगाववाद, अलग अलग भाई, हम अलग तुम अलग। तो जब भी क्षेत्रवाद की जब भावना जगेगी, राज्य टूटेगा, देश टूटेगा, अलगाववाद की संभावना बढ़ जाती है। कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? याद रखिएगा, यह होता है नगर परिषद में। ठीक है, नगर परिषद में आते हैं कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, और कहाँ का सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, यानी कह लीजिए भाषा के आधार पे किसको बांटा गया था? वो था, कीजिएगा, बेल्जियम। संविधान सभा का गठन कब हुआ? याद रखिएगा, आपका इसका गठन हुआ था 1946 में। ठीक है, गठन 46 में हुआ था। योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। डेट याद रखिएगा, 15 मार्च 1950। आपसे फिर बोलूँगा, अब इसको बंद कर दिया गया है और इसी का अब जगह पर ला दिया गया है नीति आयोग। नीति आयोग, और बुलाया गया था 1 जनवरी 2015 से। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट भारत में कब प्रकाशित की गई थी, जारी की गई थी? देखिएगा, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2002 में। ठीक है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध है नगर पालिका, नगर पालिका, हाँ ठीक है, नगर पालिका के, ठीक है, और पालिका से। देखिए 11वीं सूची है, पंचायती राज से कह लीजिए, पंचायती राज से कह लीजिए, ग्रामीण इलाके से। 12वीं कह लीजिए शहरी क्षेत्र से। ठीक है, संविधान का। और जब याद रखिएगा, तो संविधान में कुल 12 ही सूची है। 12 देखिए, स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, 8 सूचियाँ थी, अभी 12 हो गई हैं ये। ठीक है, 12वीं है नगर से, नगर पालिका से, 12वीं है पंचायती राज से। चलिए 34 आते हैं हम। चलिए, अरे हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा रखा गया है अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? 21 को रखेगा। कुल भाषाएं 22 है, यहाँ लिखा है हिंदी के अलावा, यानी एक हिंदी प्लस 21, अब क्या हो गया 22। याद रखिएगा, याद रखिएगा आप लोग, इस 22 भाषा में इंग्लिश को जगह नहीं दिया गया है। जो 22 भाषा हमारे सूची में है, उसमें 22 भाषा में इंग्लिश नहीं है, और डील करता है भाषा 8वीं अनुसूची से। जैसे पर देखिए बनाया था ना, 12वीं अनुसूची, 12वां हो गया नगर पालिका वाला, 11वां हो गया पंचायत वाला, उससे 8वां डील करता है भाषा से। ठीक है, भाषा से। है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? यानी कहना चाह रहा है सबसे पहले किस देश में
पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत हुई थी वो था ब्रिटेन। चलिए, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? आपको डाउट है इसको आप छोड़ सकते हैं, बट फिर भी इस चीज़ का आंसर हो जाएगा। जो नर्मदा रिवर है वो गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी से बहती है। आपने पढ़ा होगा, याद कीजिएगा। देखिए, भारत इधर है अरबियन सी, अरब सागर है, अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है, पढ़ा होगा। देखिएगा, हमारे देश की अधिकांश नदियाँ गिरती है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन दो नदियाँ हैं, मीन बहुत अरबी नदी है, और दो जो बड़ी नदियाँ है ये कहाँ गिरती है? अरब सागर में। सबको देखिए, अधिकांश नदियाँ हमारा पूरब की ओर बहती है, कुछ बड़ी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। दो का नाम आता है, एक आता है नर्मदा, एक आता है ताप्ती, याद रखिएगा। नर्मदा और ताप्ती दो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी श्रृंखला है, नदियाँ हैं। आगे आते हैं, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी? इसे तो छोड़ सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा। 1958 में। स्थानीय स्वशासन का को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? इसका हो जाएगा, देखिए, स्थानीय स्वशासन यानी बात की जा रहा है पंचायत से, पंचायती राज से, याद रखिएगा। आर्टिकल 40 डील करता है पंचायत से। संविधान का अनुच्छेद जो 40 है वो बात करता है पंचायत का, और पंचायत कहीं कह लीजिए बात करते हैं स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नमेंट, गांव को ग्रामीण लेवल पे। आगे आते हैं, लोकतंत्र का प्राण कह लीजिए सोल ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहा गया है? वो कहा गया है राजनीतिक दल को। ओके, आप जानते हैं, एक मिनट रुकिए, जस्ट ए मिनट। चलिए, ठीक से देखिए, एक है लोकतंत्र का प्राण, डेमोक्रेसी का प्राण आप जानते हैं। लोकतंत्र मतलब हम बात करते हैं तो बात करते हैं पार्टियों का, चुनावी प्रक्रिया कर लीजिए, राजनीतिक पार्टियों का। तो हो जाएगा राजनीतिक दल। पूछिए, आपके संविधान का प्राण, संविधान का प्राण पूछ ले, हो जाएगा आपका अनुच्छेद नंबर 32, याद रखिएगा। संविधान का बोलेगा अनुच्छेद 32, हो जाएगा कुछ है प्राण लोकतंत्र का, तो हो गया पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल। आगे आते हैं, कहाँ पर एकात्मक शासन यानी कि कह लीजिए यूनिटरी गवर्नमेंट है? तो ये आप कह सकते हैं मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में, सॉरी इंग्लैंड में, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट है आपका इंग्लैंड में, ठीक है। आगे आते हैं, दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? याद रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, याद रखिएगा। यात्रा शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, खत्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा। दांडी मार्च शुरू हुआ था गांधी जी के साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम जो कि गुजरात में ही है, और ख़त्म हुआ था दांडी नामक गांव पे जो अरब सागर के तट पर है, जहाँ गांधी जी ने जाकर अपने लोगों से जो उनके अनुयायी थे साथ गए थे और जाकर नमक बनाया था, ठीक है। ठीक से हमारा हो गया। हाँ, फिर कह रहा है निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले बनने वाला हमारा बैंक कौन था? वो था पंजाब नेशनल बैंक, और आरबीआई बैंक आज भी चलता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम आपका अध्यक्ष थे वो थे आपके लाला लाजपत राय, ठीक है। चलिए, और देखिएगा ये आपका ये कपी घटना है, वायतनिक की घटना है, शायद 1920 के आसपास का, देख लीजिएगा इस किताब में, ठीक है। आगे आते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वह हुई थी 1906 में। हुआ था, जगह था ढाका, कि आज हमारा पार्ट है बांग्लादेश का, वहाँ हुआ था। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मुझे याद है उड़ीसा में है, आपको नहीं याद पड़े तो आप छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? कुछ है, कल्पक्कम जो है संयंत्र हमारा वो कहाँ है? याद रखिएगा, हमारा तमिलनाडु में है, ठीक है, रखिएगा। देखिए, ये तापीय नहीं है, जलीय नहीं है, ठीक है, ये परमाणु वाला है। वैसे कर लीजिए
बिहार के आसपास की जगह है नरोरा, नरोरा पड़ता है यूपी में, वहाँ भी ये चीज़ है। ठीक है, चलिए हम ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कौन सा पतन पोर्ट, समुद्री पोर्ट, सी पोर्ट पूर्वी तट पर नहीं, इसने पढ़ा होगा, ये दिखाता है पूर्वी तट को, दिखाता है पश्चिमी तट को, पूर्व साइड। तो पूछ रहे कौन सा पूर्व तट पर स्थित नहीं है, मारवा गोवा गाँव। ठीक है, ये पश्चिमी तट पर है, और याद रखिएगा तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये सब हमारे पूर्व साइड में पड़ते हैं। चाहते तो इसके भी तो बच्चे और डाउट तो इसके भी छोड़ा जा सकता था। ठीक है, आगे कौन सा का कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, तो इसमें से नहीं कुछ है, सॉरी कारण है, जलवायु भी है, वनस्पति भी है, चट्टान भी है, इससे सभी, जिसमें जो टोटल है वो सभी मतलब मिट्टी के बनने में मदद करते हैं। पूछा है ये कौन सा पूंजी व्यापार का अंग नहीं है। देखिए इसमें प्रतिभूति बाजार है, पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये है औद्योगिक बाजार है, विकास वित्त है, सभी पूंजी बाजार का अंग है, सॉरी पूछा कौन अंग है, तो सभी पूंजी व्यापार का अंग हमारे हैं। अगला पूछा है कि सहकारिता साख समिति विधान, ये लॉ नियम कब पारित हुआ। अब जानते हैं जब इंडिया गुलाम में था तब पारित हो गया था 1904 में। ये सब अगर आपको डाउट लग रहा है तो उसको छोड़ा जा सकता है कि भाई ठीक है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस आगे मिलेंगे जो आपको आसान लगेगा। ठीक है, आगे भारत के सकल घरेलू जीडीपी सबसे योगदान सर्वाधिक, देखो सेकंड हेडिंग में पूछा सबसे कम, एक मिनट, तो देखिए 2022 के सेकंड पाली में पूछा था जीडीपी सबसे कम, ये सबसे कम होता है कृषि क्षेत्र में, सबसे अधिक है आपका सेवा क्षेत्र में, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आइए, एलपीजी नीति कब अपनाई गई थी। एलपीजी एक गैस भी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और उसकी बात नहीं कर रही है, यहाँ किया जा रहा है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब इसका हो गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी इसी को कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। ये लाया गया था हमारे देश में 1991 में, आपको पता होना चाहिए। जब लाया गया था ये, उस समय हमारे देश के जो वित्त मंत्री थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो थे आपके मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो बाद में भारत के पीएम भी बने, और रिसेंटली लास्ट मंथ से उनकी मृत्यु हुई है मनमोहन सिंह जी की। ठीक है, आगे आते हैं, खनन माइनिंग को आप किस क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। देखिए वो चला तो आपका माइनिंग हमारा आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है, यानी कृषि कह सकते हैं, हमने पहले पढ़ा होगा। प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, उसे हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। चलिए, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। व्यापारिक बैंक का पूछा है एजेंसी कार्य, तो कह लीजिए मतलब प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। ठीक है, ऋण देना वही बैंक का काम है, लेकिन यहाँ पूछा है एजेंसी कार्य, वो मतलब एजेंसी का काम करती है, तो हो गया प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सहकारिता का मूल मतलब क्या होता है। आपसी सहयोग, हाँ बिल्कुल होता है। स्वैच्छिक सदस्यता, हाँ बिल्कुल आप अपनी मर्जी से इसका मेंबर बन सकते हैं। जनतांत्रिक संचालन, हाँ मिलजुल के कंट्रोल करते हैं, हालांकि इनमें से सभी आंसर सही हैं हमारे। इसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है, कह रहा है पूंजी निर्माण, तो बचत से जितना पैसा बचाइएगा उसी को ना आप इन्वेस्ट कीजिएगा, तो यानी कि बचत से ही पूंजी का निर्माण होता है। और बिहार का कौन सा भाग बाढ़ द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित पाया जाता है। अब जानते हैं नॉर्थ बिहार, कारण क्या है, कोसी नदी
वो सब जानते हैं कि और हम बिहार के मान लीजिए बात कर लें तो इससे पहले यह है कि गंगा नदी जानते हैं आप, यहाँ हमारा हिमालय है तो बहुत से नदियाँ, हिमालय नदियाँ इधर बहती है और बरसात में खूब बाढ़ लेके आती है। वैसे कह लीजिए दक्षिण बिहार में भी नदियाँ हैं तो पठार से निकलती हैं, उनमें उतना पानी की मात्रा नहीं होती है तो दक्षिण बिहार में उतना बाढ़ का माहौल नहीं बनता। तो याद रखिएगा बाढ़ का कारण सबसे अधिक बाढ़ का प्रकोप ऑप्शन मिलेगा उत्तर बिहार। अच्छा, अगर उत्तर बिहार नहीं लिखा हुआ है तो हो जाएगा पूर्वी बिहार, याद रखिएगा। कहते हैं गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था, याद रखिएगा 2001 में आया था, दिन था 26 जनवरी, यानी कि एक बहुत बड़ा दिन था, भारत में बहुत महत्वपूर्ण दिन है कल भारतीय इतिहास हमारे हमारे देश के लिए। इसी दिन सुबह सुबह भूकंप आया था। चलिए, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? चलिए भाई बात करते हैं। वर्षा जल को बचाना है, बिल्कुल। वाटर ट्रेड मैनेजमेंट, बिल्कुल। ड्रिप सिंचाई, बिल्कुल। इनमें से सभी बिल्कुल। कौन दक्षिण बिहार की नदी है? कि गंडक उत्तर में है, कोसी उत्तर में है, कमला कोसी में उत्तर में है, सोन दक्षिण की नदी है। चलिए, रिक्टर पैमाने पे प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में वृद्धि होती है। देखिए कार्य कितना ज़्यादा भूकंप बढ़ता है तो कर लीजिए 10 गुना। एक मान लीजिए 3 का पॉइंट का भूकंप आया और लीजिए आपका 4 का भूकंप आया तो ये भूकंप 10 गुना ज़्यादा आया होगा। भारत का 22वां राज्य कौन सा था? याद कीजिएगा, भारत का 22वां राज्य वो था सिक्किम। पूछेगा 25वां राज्य, 25वां राज्य हो जाएगा आपका गोवा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ की जो पूछता है। फिर क्या है, 74 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वो था संपूर्ण क्रांति। दिया था लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने, जो कि छपरा से संबंधित है, छपरा जिनका घर द्वार पड़ता है। गांव का नाम है सिताब दियारा, सिताब दियारा से ये बिलोंग करते हैं तो प्रकाश नारायण, इन्हीं का था संपूर्ण क्रांति। ठीक है, 64 में आते हैं। मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में आते हैं? थोड़ा पढ़ा होगा। हम बात करते हैं 3 सूची के। एक आपका है केंद्रीय सूची, एक है राज्य, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती। तो पूछ रहा है कि मुद्रा आ गया, पहले देखिए बाकी सबका पता ना हो, बट जहाँ मुद्रा आ गया भाई साहब वो संघ का हुआ है, क्योंकि बिहार की अपनी मुद्रा नहीं है, यूपी की अपनी मुद्रा नहीं है, तो भारत पर एक ही मुद्रा है जो पूरे इंडिया में चलता है। कमांड कहाँ जाएगा? संघ, सेंटर, केंद्र में। ठीक है, देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान, ग्रीस। ठीक है, ग्रीस हम जानते हैं ग्रीस में जो भी पहले गुलाम था और इसमें जो आज़ादी के जो संघर्ष शुरू हुआ था 1821 में शुरू हुआ था, संघर्ष खत्म हुआ था 1832 में। एक संधि हुई थी कथा कस्तूनतुनिया, कैसे नाम जगह कस्तूनतुनिया की संधि से ये जो ग्रीस आज़ाद हुआ था 1832 ईस्वी में। ठीक है, रूस की संसद को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, उसे कहते हैं ड्यूमा। ठीक है, संसद भारत का है, डाइट शायद जापान का है मेरे हिसाब से, सेनेट है शायद अमेरिका का, शायद अमेरिका कांग्रेस है, पता नहीं लीजिएगा। ठीक, और डाइट जापान का है, संसद भारत का है, ड्यूमा रूस का है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ठीक है, टोंकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थित है? वो बताइए। टोंकिंग जो फ्री स्कूल है वो है वियतनाम में। और देखिए ये तीनों क्वेश्चन आपको सेकंड सेटिंग में रिपीट किए हुए हैं। ये भी है इल्बर्ट मिल, इसके शासनकाल में आया था, याद रखिएगा। लॉर्ड रिपन 1883 के आसपास ही आया था इल्बर्ट मिल। ठीक है, आइए, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस सेशन में पास हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नागपुर 1920 में। और देखिए 1920 में ही और सेशन हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, तो कलकत्ता सेशन में ये जो अधिवेशन है इसको स्वीकार नहीं किया गया था,
स्वीकार कहाँ किया गया था? नागपुर सेशन में। चलिए, मुद्रण का प्रारंभ मतलब मनी का बिगनिंग किस कंट्री में हुआ? वो आपका है चाइना। सॉरी, मुद्रण प्रिंटिंग मुद्रण प्रिंटिंग बात करें, प्रिंटिंग की शुरुआत किस कंट्री में हुई? वो है आपका चीन। चलिए, ये पूछा क्वेश्चन था सेकंड सेटिंग में, इंडिपेंडेंस नामक अखबार का प्रकाशन किसने स्टार्ट किया था? वो थे मोतीलाल नेहरू जी, याद कर लीजिएगा। बॉक्साइट का उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है? ठीक है, उड़ीसा, याद रखिएगा। बॉक्साइट एक अयस्क है एल्यूमिनियम धातु का। हो सकता है एल्यूमिनियम धातु किस अयस्क ऊर्ज से मिलता है? तो बॉक्साइट। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ब्लैक सॉइल। देखिए, आपको मिलता है कर लीजिए महाराष्ट्र, कर लीजिए गुजरात साइड में। ये जो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है तो महाराष्ट्र ठीक होगा। अब जानते हैं काली मिट्टी को हम लोग रेगुर सॉइल भी कहते हैं, रेगुर सॉइल। और जाते हैं इसमें कपास की खेती के लिए बहुत मशहूर है काली मिट्टी। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा है? बोकारो प्लांट जो बनाया गया वह किस FY से लेते हैं 5 ईयर प्लान का हिस्सा है, याद रखिएगा। बोकारो हमारा तीसरी तो शुरू हुआ था आई थिंक 1961 से 66 तक। तो पहला हुआ था 1951 से 56, दूसरा था 1956 से 61, तीसरा था 61 से 66 पंचवर्षीय योजना। जो बोकारो था वो पार्ट है थर्ड पंचवर्षीय योजना का। चलिए, इनमें से किससे हाँ अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं? जब जानते हैं तो देखिए, अब देखिए, अब जानते हैं लौह जो इस्पात केंद्र हैं मोटा मोटे मतलब हिमालय में तो है नहीं, पश्चिम तट में है नहीं, दक्कन के पठार में भी नहीं, तो इधर भी है, सब नहीं, कुछ कुछ है, कुछ इसके बाहर भी है। देखिए, इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है? अधिकांश, अधिकांश। ठीक है, चलिए, किससे नवीन जड़ी बूटी कहा जाता है? पढ़ा होगा खादर को। बात करते हैं भांगर। भांगर हो गया प्राचीन ओल्ड अलुवियल सॉइल, खादर हो गया न्यू अलुवियल सॉइल, पूछा है नवीन। रेगुर जानते हैं कहते हैं ब्लैक सॉइल कहा था है काली मिट्टी, तो एक संतर हो जाएगा हमारा ये खादर। हाँ, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन। मान लीजिए समुद्र के आसपास, पानी के आसपास जो वन मिलते हैं उससे मैंग्रोव कहा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो उसका नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। ये मिलते हैं तो सदिक मैंग्रोव वन। भारत में सबसे ज्यादा चाय निर्यातक पतन सी पोर्ट कहाँ निकली? कहाँ से चाय का भारत किस बंदरगाह से पोर्ट से भारत चाय का निर्यात करता है? आपका हो जाएगा कोलकाता पोर्ट। ठीक है, और लास्ट कर लीजिए सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन में कौन सा अग्रणी है, टॉप पर है? वो आपका है मुंबई। दोस्तों, ये हमारा था 2024 का फर्स्ट सिटिंग का MCQ। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर का, तो इसमें कौन कौन आपको करना चाहिए था, आप कर सकते हैं। तो पहला इसमें आसान है, आर्थिक मंदी क्या कारण थे। दूसरा भी आसान है, ठीक है, और तीसरा भी लिखिएगा तो पूरा में होता आसान है, क्या था। तो तीन आपको इली बन जाता है। ये लॉन्ग में आते हैं तो इसमें सबसे अच्छा आपका पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए आसान है, दोनों को पता होना चाहिए। तो बट हम दोनों में आपको जो अच्छा लगे आसान है, आप इसको आप अटेम्प्ट कर सकते थे। पॉलिटिकल साइंस में आ दिया, ठीक है। इसमें टेन गाँव देहात की बात है, आराम से कर सकते हैं आप, भी आराम से कर सकते हैं आप, आर भी आराम से कर सकते हैं आप। कोई जो है तो दोनों आसान आपके लिए है। जगह में आते हैं तो इसमें हमारा तो 13 डिक्शनरी के संघात्मक व्यवस्था की सब विशेषताएं क्या होती है, इसमें काम चल जाएगा। इकोनॉमिक्स में आते हैं, यहाँ पूछा है 16वां क्यों जरूरी है, सतत विकास क्यों जरूरी है, और 17वां भी काफी आसान है, ठीक है। लॉन्ग में आते हैं, बस बैंक का प्रमुख कार्य लिखना है, आपको आसान है, बजाना चाहिए आपसे। आपका देखिए भूगोल में आते हैं, बस 4000 में संसाधन संरक्षण की उपयोगिता क्यों उपयोगी है, बचाना क्यों आवश्यक लिख सकते हैं। ये आपके लिए आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सीमा सड़कों का महत्व जो जहाँ जहाँ सीमा है तो वहाँ सीमा के आसपास सड़क क्यों होनी चाहिए। और आप ये सबसे आसान कि कृषि आधारित और खनिज आधारित
उद्योग में क्या अंतर है। यहाँ पर एक 27 आपके लिए आसान है, 28 आपके लिए आसान है, तो दोनों में से कोई कब कर सकते थे। आपदा में आते हैं, चलिए बाढ़ की हानियाँ, सूखे के कारण, भूकंप के क्षेत्र में बनने वाले घर मकान, तीनों आसान था। तो इसमें यहाँ पे कि मतलब आपको सबसे पहले ये सीखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन क्वेश्चन आपके लिए आसान है और कौन बहुत आसान है। जो आसान है वो भी कर सकते हैं, बट जो आपको लग रहा है कि मेरे लिए बहुत आसान है वो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, उससे मार्क्स आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था दोस्तों 2024 का फर्स्ट पाली का एसएसटी का वीडियो। ठीक है, बहुत जल्द हम मिलते हैं एसएसटी के नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।